नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे डेंजरस कमांडोज के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते हैं, जिनके लिए मुश्किल से मुश्किल मिशन भी आसान है। हम बात करेंगे एनएसजी, कोबरा, मार्कोस और ऐसे ही और स्पेशल फोर्सेस के बारे में जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसजी की, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानते हैं, भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है। यह बल देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक मिशनों को अंजाम देता है। इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं। इनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। ये कमांडो अपनी तेजी, ताकत और साहस के लिए जाने जाते हैं। काली वर्दी, चेहरे पे कैमोफ्लाज, आंखों में देशभक्ति और हाथों में खतरनाक हथियार। ये कमांडो हर समय तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। ये हैं हमारे देश के पहरेदार एनएसजी। ये कमांडो हर समय सतर्क रहते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एनएसजी बना था। इस ऑपरेशन के दौरान देश को एक विशेष बल की आवश्यकता महसूस हुई, जो आतंकवाद और अन्य खतरों से निपट सके। इनका काम है टेररिज्म से लड़ना और देश को सुरक्षित रखना। ये कमांडो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। अपहरण जैसी घटनाओं को रोकना और हॉस्टेजेस को बचाना। ये कमांडो किसी भी स्थिति में बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। एनएसजी कमांडोज बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। ये मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं। इनकी मानसिक और शारीरिक ताकत अद्वितीय होती है। मुंबई में 26/11 अटैक के टाइम एनएसजी कमांडोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए टेररिस्ट से लोहा लिया था। इस हमले के दौरान इन कमांडो ने अपनी बहादुरी और साहस का अद्वितीय प्रदर्शन किया। मेजर सैंडीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान दे दी, उनकी बहादुरी आज भी हमें याद है। उनकी शहादत ने हमें यह सिखाया कि देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। एनएसजी कमांडो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। ये कमांडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं और कई देशों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर चुके हैं। ये हैं हमारे देश के असली हीरो, जो चुपचाप हमारी रक्षा करते हैं। इनकी वीरता और समर्पण को सलाम, जो हमें सुरक्षित और निडर महसूस कराते हैं। अब बात करते हैं कोबरा की, यानी कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये एक एलीट फोर्स है जो खास तौर पर जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है। ये हैं हमारे जंगल के शेर, जो नक्सलाइट्स और टेररिस्ट्स के खिलाफ लड़ते हैं। कोबरा कमांडोज को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मिशन को पूरा करने के लिए जाना जाता है। 2009 में बने कोबरा सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट का गठन खास तौर पर उन क्षेत्रों में ऑपरेशंस के लिए किया गया था जहां सामान्य फोर्सेस के लिए काम करना मुश्किल होता है। इन्हें जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल है। कोबरा कमांडोज को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे जंगल में हर तरह की स्थिति का सामना कर सकें। कोबरा कमांडोज को जंगल में रहना, छिपना और दुश्मन पे अटैक करना आता है। ये कमांडोज कैमोफ्लाज टेक्निक्स में भी माहिर होते हैं, जिससे वे दुश्मन की नजरों से बच सकें। ये दिन रात जंगलों में रहकर देश की रक्षा करते हैं। कोबरा कमांडोज को नाइट ऑपरेशंस में भी महारत हासिल है, जिससे वे रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर हमला कर सकें। नक्सलाइट एरियाज में कोबरा ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं। इन ऑपरेशंस में कोबरा ने कई दुश्मनों को पकड़ा और उनके कैंप्स को नष्ट किया। ये बहादुरी से नक्सलाइट्स से लड़ते हैं और उनके प्लान्स नाकाम करते हैं। कोबरा कमांडोज की क्विक रिस्पॉन्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से कई बड़े हमले टाले जा सके। कोबरा कमांडोज अपनी ब्रेवरी और पैशन के लिए जाने जाते हैं। इन्हें कई बार उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। ये देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनके पैशन को सलाम। कोबरा कमांडोज का डेडिकेशन और पैट्रियटिज्म हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब बारी है मार्कोस की, मतलब मरीन कमांडो फोर्स, जो इंडियन नेवी का एक एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। ये इंडियन नेवी के ब्रेव जवान हैं जो समुद्र में इंडिया की रक्षा करते हैं। मार्कोस कमांडोज को समुद्र के हर कोने में मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया जाता है। 1987 में बने मार्कोस सी वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। इनकी ट्रेनिंग और स्किल्स इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में से एक बनाती है। इन्हें डाइविंग, पैराशूटिंग
और एक्सप्लोसिव्स यूज करने में महारत हासिल है। ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे पानी हो या हवा, मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मार्कोस कमांडोज बहुत ही टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उन्हें कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। ये ठंडे पानी में घंटों रह सकते हैं और डीप सी में भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। उनकी एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन उन्हें हर मिशन में सफल बनाती है। 26/11 मुंबई अटैक्स के दौरान मार्कोस कमांडोज ने सी से टेररिस्ट्स का सामना किया था। उनकी स्विफ्ट एक्शन और ब्रेवरी ने कई जानें बचाईं। उनकी ब्रेवरी और स्ट्रेटेजी की वजह से टेररिस्ट्स अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। मार्कोस कमांडोज ने अपनी टैक्टिकल स्किल्स से उन्हें मात दी। मार्कोस कमांडोज अपनी वीरता और पानी में स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर मिशन में डेडिकेशन और करेज उन्हें सबसे अलग बनाती है। ये समुद्र के असली योद्धा हैं, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मार्कोस कमांडोज का हर एक्शन हमें गर्व से भर देता है। दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ सबसे डेंजरस कमांडोज। ये ब्रेव जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। इनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।